हूँ सारी दुनिया की टिकटॉक की लड़कियां अगर एक तरफ हो जाएं, सारी दुनिया की इंस्टाग्राम की लड़कियां एक तरफ हो जाएं, तो फिर भी उस कर्नाटक की मुस्कान की इज्जत की बराबरी नहीं कर सकती जिसे अल्लाह ने पर्दे की वजह से इज्जत अता की है। नारे तकबीर। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौफ है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पढ़ें। दोनों हाथ उठाकर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद हम्द व दुरूद लायक एहतराम व ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे मामे की ज़ीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा, सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? ज़रा दोनों हाथ उठा के बोलो, खैरियत से हैं? माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती अता फरमाए। जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, यकीनन इनको अपनी मौत के बारे में फिक्र नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिस कदर तुमको खबर है मौत के बारे में, अगर उस कदर या उसके बराबर जानवरों को खबर हो जाती कि वो मरने वाले हैं, तो तुम्हें कोई मोटा जानवर नहीं मिलता, वो सब मौत के खौफ से सूख जाते हैं। नौजवानों को भी मौत आएगी और मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, सबको मौत आनी है। मगर खुशकिस्मत और कामयाब इंसान वो है जो अपनी मौत से पहले अपने रब को मना ले, अपनी तन्हाइयां साफ कर ले, अपने मामलात बिल्कुल लोगों से दुरुस्त कर ले। मौत जितनी तेजी के साथ आपके और मेरे पास आ रही है, इतनी कोई चीज नहीं आ रही। मौला कायनात फरमाते हैं तुझको दूसरे बर्बाद नहीं करेंगे, तेरे गुनाहों की आदतें ही तुझको बर्बाद कर देंगी। हजरात, ये महफिले रसूल है, महफिले नबी है। इस महफिल से वही बात होनी चाहिए जो मेरे हुजूर को पसंद है, जो मेरे सरकार को पसंद है, जिससे हुजूर राजी होते हैं। यकीन जाने आप कि ये महफिल कराना, अगर इसमें हल्का सा 1% भी खुलूस अगर मेरी तरफ से आ जाए, कराने वालों की तरफ से आ जाए, सुनने वालों की तरफ से आ जाए, तो यकीन जानिए यही महफिल मेरे और आपके लिए आखिरत के लिए बेहतरीन सरमाया साबित हो सकती है। आप लोग बड़े खामोश हैं और मुझे खामोश लोग ही पसंद हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हमारे किबला कफील अंबर साहब अशरफी ने बड़ी बेहतरीन निजामत की, वो हमेशा अच्छी ही करते हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनको बरकतें अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला जनाब गौस गजाली भाई को भी अल्लाह बरकत अता करे। मेरे छोटे भाई ने बड़ी अच्छी नाशरी पढ़ी, अल्लाह उनको और बरकतें अता फरमाए। आप लोगों को लगता है कि आप तकरीर सुनेंगे, जरा जिन लोगों को लगता है जरा जोर से बोलें, जरा सुभान अल्लाह। आप यकीन जाने हमारे यहाँ पे कोई सुभान अल्लाह कहता है तो उसको 90 नेकियां मिलती हैं। आप क्या मिलती हैं कि नहीं?
तो फिर आप में से कोई ऐसा तो नहीं बैठा जिसके पास ज्यादा नेकियां हो? जैसे इब्लीस को लगता था मेरे पास बहुत ज्यादा नेकियां हैं, ऐसा तो कोई नहीं बैठा है। तो जरा दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या बात है, वाह वाह। अच्छा मैं आपको बताऊं, हुजूर फरमाते हैं ये जो सुभान अल्लाह है ना, ये जबान पर हल्का है, मीजान पर भारी है। यकीन जाने आप, सुभान अल्लाह का मतलब ये हरगिज नहीं है ये जो बोल रहा है इसकी तारीफ नहीं, नात पढ़ने वाले की तारीफ, ये अल्लाह की पाकी का मतलब है इसका कि आप अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं। जैसे ही कोई नात पढ़ता है, जैसे ही कोई तकरीर करने वाला तकरीर करता है या कोई नाज़िम निजामत करता है और नीचे से कोई अल्लाह का बंदा कहता है सुभान अल्लाह, तो वो उस आदमी की तारीफ नहीं करता, वो ये कहता है जब ये तारीफ करने वाले की तारीफ नहीं करता, बल्कि वो आवाज को सुन के कहता है जब ये आवाज इतनी खूबसूरत है तो इसको बनाने वाला परवरदिगार कितना अजीम होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, इसलिए चलो मैं आपके लिए वो सारी बातें कर दूं कि अगर मैं इस तकरीर के बाद मर भी जाऊं और अल्लाह की बारगाह में जाऊं तो मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। और अगर कब्र में हुजूर के मेरे आका तशरीफ लाए और हुजूर इतना करम फरमाए कि ये जो तकरीर करता था ये दिल से बात करता था, आपका बोझ बहुत ज्यादा मेरे ऊपर है। एक एक बच्चा, एक एक लड़का जो यहाँ नौजवान बैठा है, जो दीन की बात सुनने यहाँ पर आया है, अब मेरा भी इम्तिहान है और आपका भी इम्तिहान है। अब वो करीम सब किसी से गाफिल नहीं, वो इस बाजार में घूमने वालों को भी देख रहा है और घूमने वालियों को भी देख रहा है। वो इस महफिल में आकर के अय्याशियों की तरफ अपने जहन को मबजूल करने वालों को भी देख रहा है और इस महफिल में बैठ के अपने आप से डरने वालों को भी देख रहा है। उसके सब का बेशक बेशक, वाह वाह वाह। जो मेले झमेलों में घूम रहे हैं उनको भी देख रहा है, क्या बात है। और जो महफिल में बैठ के उसका जिक्र सुन रहे हैं वो उनको भी देख रहा है। जो करेगा वैसे ही पाएगा। ये महफिल है हुजूर की। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, हमारे यहाँ सुन्नियों में ये बात एक बड़ी खास तौर से खराब है कि हम सब लोगों को किसी न किसी पीर ने ये खुशखबरी सुना दी है कि तुम जन्नती हो। इसके बाद हम बिल्कुल बेपरवाह हो गए, ना हमें खुदा का खौफ है। ए भाई कहाँ चले चचा, ए चचा कहाँ चले, 2 मिनट बैठ जाओ ना, आपके लिए तो आया हूं मैं। इसका आप थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ाएंगे, आपसे कह रहा हूं आवाज इसका साफ कर दें। मेरी आवाज ही ठीक नहीं है, आपका माइक अच्छा है, मैं आपके माइक को कुछ नहीं कहूंगा। और अगर आप घूर के देखेंगे फिर कुछ नहीं कहूंगा। मुस्कुरा के देखेंगे तो मुझे लगेगा मोमिन मोमिन को देख रहा है। अब मुस्कुराइए, मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है। शक्ल ही अच्छी है। नहीं नहीं नहीं, मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है। जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। आप परेशान मत होइए, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। मुझे आपके माइक पे नहीं, अल्लाह के ऊपर ही जहन्नम ऊपर हो सकता है। अच्छा माइक है माशाल्लाह। इसका ईको ना बढ़ाएं आप, बस इसका आवाज साफ करें बस। नहीं ठीक है। मैं अर्ज कर रहा था आपसे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अब सुन्नियों में मामला क्या हो गया है। पीर साहब आ रहे हैं और आके कह रहे हैं जो मेरा मुरीद है वो जन्नती है, मैं उसको जन्नत में लेके जाऊंगा। पीर साहब बांटते हैं जन्नत। अब मेरी तरफ देखिए, लॉकडाउन में पीर साहब ने बिल्कुल भी राशन नहीं बांटा, मगर जन्नत बांटते हैं। क्यों? उनको खबर है ये आसान चीज है। अच्छा, मुरीद भी बड़े आसान से पहुंच गए, मियाँ को थोड़ा बहुत नजराना दिया और हम हो गए जन्नती। मेरी तरफ देखिए, गौर कीजिए, खुदा की कसम, ये पीर जितने भी इस तरह की बातें करते हैं उन लोगों के दिलों से खौफ खुदा छीन लेते हैं। ये पीर नहीं हो सकते। पीर तो वो है जिसकी सोबत में बैठ के खुदा का खौफ इंसान के अंदर आ जाए। पीर तो वो है जो अल्लाह से डरने लगे। पीर तो वो है जो जिसके साथ रहने वाला उसका मुरीद अल्लाह का बंदा और नेक इंसान बन जाए, अल्लाह से डरने लगे, हुजूर से मोहब्बत करने लगे। वो पीर नहीं है। ये पीरों ने ये जो जन्नतें बांटी हैं यहूदियों की तरह, नसरानियों की तरह, बोरों की तरह। जैसे बोरा कम्युनिटी में जब कोई मरता है तो कहते तुमको कौन सी वाली जन्नत चाहिए, बोलो कौन सा वाला रूम चाहिए, तुमको विंडो वाली साइड चाहिए, विंडो वाली साइड इतने रुपए की है, उसके बाद इतना पैसा दोगे तो ये तुमको ये दे देगा। अब उनका मुल्ला लिख करके पट्टे बांटता है। ये जन्नतें बांटने वाले यहूदियों नसरानियों के तरीके हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, एक जन्नती कायनात में ऐसा
ताजदारे खत्मे नबूवत अज़मत मुस्तफा। वाह वाह। उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। नबी ने फरमाया कौन अबू बकर सिद्दीक? वही मेरे नबी ने फरमाया मैं सबका बदला दे चुका हूँ, मगर अपने अबू बकर का बदला मैंने नहीं दिया, इसका बदला मेरा अल्लाह अता फरमाएगा। अब जन्नत में 8 दरवाजे हैं, हर दरवाजा ये ख्वाहिश करेगा काश अबू बकर मुझे सरफराज करें, काश मेरे अंदर से आ जाए। अब जरा तवज्जो करें, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बात करने लगा हूँ। मेरे नबी पाक के गुलामों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं मैं सबका बदला दे चुका हूं। जब नबी पाक हिजरत की शब जब चढ़ रहे थे आप गारे सौर पर, तो हुजूर चल रहे थे अपनी मुबारक उंगलियों के साथ। अब उंगलियां आपकी जो है वो नाजुक, हुजूर की उंगलियां जख्मी हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह आप मेरे कांधों पर बैठे। तो 5000 फीट की चढ़ाई पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने मेरे नबी को अपने कांधों पर बिठाल के ऊपर लेकर के गए। जरा तवज्जो तो करें, ये नेकियां कितनी बड़ी नेकियां हैं, मगर इसके बावजूद भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक क्या कहते हैं, जब रात को रोते हैं तो कहते हैं काश मेरी माँ मुझे न जानती। फरमाते थे कभी काश मैं इंसान ना होता, किसी मोमिने सालेह के पहलू का बाल होता, यानी किसी नेक आदमी के पहलू का मैं बाल होता। ये अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। तवज्जो तो करें, इंतकाल का वक्त है। अम्मा आयशा से कहा ऐ मेरी बेटी आयशा सुनो, एक काम ये करना कि जब मुझे दफन किया जाए तो मेरे जो ये कपड़े हैं इन्हीं में दफन करना। उन्होंने अर्ज की हुजूर क्यों नया कफन नहीं? फरमाया नए कफन नए जिंदा लोगों के लिए नया कपड़ा अच्छा लगता है, जो दुनिया से रुखसत हो चुका हो उसके लिए वही कपड़ा काफी है जिस वो पहने हुए हैं। मेरी तरफ देखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी चिड़िया को देखते हैं कि वो चिड़िया एक डाली से दूसरी डाली पे जाती है, उसे देख के कहते हैं तू कितनी अच्छी है चिड़िया कि तू अल्लाह की बारगाह में कामयाब है, फंसा तो मैं हूँ, तू आजाद है, जिधर चाहे उधर जाती है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक की ये हाल है। और मैं हजरत उमर फारूक आजम की बात बताने लगा हूँ कि उनको अल्लाह ने कितना खौफ खुदा दिया है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मेरे नबी ने फरमाया मेरे अल्लाह अरफात के मैदान में मेरे सहाबा पे फख्र फरमाता है, बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमाता है। कौन उमर? नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। आधी दुनिया पे इस्लामी झंडा लहराने वाला उमर जब मक्के में ईमान लेकर के उमर लेकर के आए तो मेरे नबी ने फरमाया मक्के वालों मुसलमानों, इतना मक्के के लोग खुशी नहीं मना रहे हैं जितना आसमान के फरिश्ते उमर के ईमान लाने पर खुश हैं। उमर फारूक आजम मेरे नबी पाक के वो गुलाम कि किसी की शहादत की गवाही बद्र का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही उहद का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही जरा करबला का मैदान देगा, मगर उमर फारूक आजम की शहादत की गवाही की जब बात आएगी तो मेरे नबी का मिंबर उसकी गवाही देगा, मेरे नबी के मस्जिद नबी गवाही देगी, हुजूर का मेहराब मस्जिद गवाही देगा, हुजूर का मुसल्ला गवाही देगा। इस बात पर कि हजरत सैयदना उमर फारूक आजम के किसी मजूसी ने मारा था आपके चाकू, और जैसे आपके चाकू मारा आपका पेट फट गया। उमर फारूक आजम अल्लाहू अकबर जमीन पे ले आए, तशरीफ ले आए, अपने बेटे से कहा मेरे बेटे अब्दुल्ला मेरे सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। बेटे सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। बेटे अब्दुल्ला सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। बेटे अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पे रख दे। अब्दुल्ला ने जब बार बार सुना तो रख दिया सर। जैसे ही उमर फारूक आजम ने अपना सर जमीन पे रखा है और अपनी नाक रगड़ी है मिट्टी से, तो क्या कहने लगे, ऐ अल्लाह लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, उमर ये है, मगर उमर तो मौत के वक्त में तेरा मोहताज है। अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। मौत का वक्त है, आखिरी हिचकियां आने वाली है। मालिक मुझे माफ कर दे, उमर को माफ कर दे, उमर को माफ कर दे। अगर उमर को तूने आज माफ न किया तो उमर हलाक हो जाएगा। हजरत अली आए सर पे हाथ रख के अमीरुल मोमिनीन आप क्यों रोते उमर? मैंने सुना है नबी ने फरमाया आपका महल जन्नत में सुर्ख रंग के बना हुआ है, आपका सुर्ख रंग का महल है। का आप गवाही दोगे अली? का मैं भी गवाही दूंगा अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा, मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। हजरत उमर फारूक आजम ने आखिरी बार सहाबा की तरफ देखा, सारा मदीना रो रहा था और उमर दुनिया को यह पैगाम दे के जा रहे थे जो जन्नत
मुत्तकी होता है वो ज्यादा डरने वाला होता है। अल्लाह फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के जो बंदे आलिम हैं वो ज्यादा डरते हैं, यानी जो इल्म रखते हैं वो ज्यादा डरते हैं। ओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मैं आपसे अर्ज करता हूँ किसी की मौत भी वाकई अभी नहीं हुई और किसी को अभी आखिरत का सफर भी किसी ने तय नहीं किया, मगर फिर भी इसके बावजूद आपका न डरना, मेरा न डरना इस बात की दलील है कि हम जरी हो चुके हैं, ईमान हमारे बचे ही नहीं है, कमजोर हो गए, कमजोर मरने के बराबर हो गए। सैयदना अबू हुरैरा सहाबी रसूल है, मौत के वक्त में रो रहे, कभी रंग पीला होता है, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द। किसी ने पूछा सहाबी रसूल, हुजूर के घर का लंगर खाने वाला, असहाबे सुफ़्फ़ा का सहाबी, इतना बड़ा मुहद्दिस, क्या मौत से डरा है? कहा नहीं 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 नहीं, मौत से नहीं डरा हूं। कहा फिर? कहा नबी फरमाते हैं जब तक किसी की मौत वाक़ई नहीं होती, जब तक उसको ये खबर ना हो जाए वो जन्नती है या जहन्नमी है। तो अबू हुरैरा अब मौत के वक्त में अपने रब से कह रहा है, मालिक अबू हुरैरा के मौत का वक्त है, गुनहगार बड़ा है, जब मरूं तो जन्नत अता करना, दोज़ख से बचा लेना मेरे करीम, दोज़ख से बचा लेना मेरा करीम। अल्लाहु अकबर। सहाबा इकराम के ऊपर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं और हमारे कितने जुर्रतमंद हो गए हम लोग, हम कितने जो है वो जरी हो गए। मेरी तरफ देखो नौजवानों, ये जो तुम्हारी आंखों ने मोबाइल पे थिरकना शुरू किया है और ये जो तुम्हारी आंखें गंदी हो गई, बिल्कुल तुम्हारी तन्हाइयों में कुछ नहीं बचा, तुमने फेसबुक पे अपनी जवानी को आग लगा दी, तुमने इंस्टाग्राम की गुलामी इख्तियार कर ली, तुम 4-4 घंटे मोबाइल देख रहे हो, छोड़ दो वरना पागल हो जाओगे, तुम हर तरह से पागल हो जाओगे। ऐ मेरे दोस्तों, इस फेसबुक को छोड़ो, आग लगा दो, तुम्हारी आखिरत बर्बाद कर देगा तुम्हारा ये इंस्टाग्राम। याद रखना ये कोई आम चीज नहीं है, तुम्हारे ईमानों को बिल्कुल कमजोर करती चली जा रही है। और ये आंखें तेरी हरगिज नहीं है मेरे भाई, ये आंखें तो अल्लाह की अमानत है मेरी बेटी, मेरी बहन, ये अल्लाह की अमानत है आंखें। इससे तू क्या देखता है? सुन, ये कयामत के दिन अल्लाह के सामने खिलाफ तेरे गवाही देंगी और कहेंगी मालिक तूने बनाया तो था इस वजह से कि तेरा दीदार करूं, मगर इसने तो मुझे गंदा कर दिया। जब मेरी आंखें बोलेंगी मेरे खिलाफ तो बोल फिर कहां से गवाह लेकर के आएगा? बोल जब तेरी हाथ तेरे खिलाफ बोलेंगे, जब तेरी तन्हाइयां चीख चीख के तेरी गवाही देंगी, ये बता उस वक्त में कहां जाएगा और कहां जाकर के तू अपने आप को छुपाएगा? मौला अली फरमाते हैं ओ गुनहगार, तुझे और कोई बर्बाद नहीं करेगा, तेरे गुनाह तुझे बर्बाद करेंगे। डर जा अपने मालिक से, रोना शुरू कर दे अपने रब के सामने और डरना खौफ शुरू कर दे अपने रब का। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक कहते काबे का तवाफ कर रहा था एक बंदा और वो एकदम शुरू हुआ और कहता था ऐ अल्लाह मेरा ईमान पर खात्मा हो जाए, मेरा ईमान पर खात्मा हो जाए, मेरा ईमान पे खात्मा हो, या अल्लाह मुझे ईमान पे मौत देना। कहते उसने एक तवाफ किया, दूसरा तवाफ किया, रुकने यमानी, रुकने शामी, रुकने इराकी, मुल्तजम पर वो हर हतीम में यही दुआ करता है पूरे हरम में, ऐ अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा करने। कहते 7 तवाफ किए उसने और मैंने 7 दिन लगातार देखा कि वो 7 बार एक ही दुआ कर रहा था, ऐ अल्लाह मैं ईमान पे मरूं। मैंने पूछा तेरे अंदर कौन सी ऐसी कमी है जो तू और कोई दुआ नहीं मांगता? 3 दिन लगातार 3 तवाफ में यही कह रहा था ईमान पे खात्मा हो। कह लगा हुजूर मेरे 2 भाई थे, एक ने 40 साल अजान पढ़ी अल्लाह के रजा के लिए, एक ने 35 साल अजान पढ़ी। जब दोनों मरे तो इस हाल में कि उनका ईमान पे खात्मा नहीं, वो नसरानी बनी। का क्यों छिन गया उनका ईमान? का वो बदनिगाही करते थे, औरतों को बुरी नजर से देखते थे। ए बेटा ए बेटा बैठ जा, उस खुदा का खौफ करो लोगों, थोड़ी देर सुन लो मैं कहां से बात कर रहा हूं। मेरा अल्लाह भी गवाह है, उसका रसूल भी गवाह है, अल्लाह के फरिश्ते भी गवाह हैं कि मैं दिल से बात कर रहा हूं। तो तुमको आप लोगों को भी दिल से सुननी चाहिए। बैठ को सुनो, हो सकता है फिर कोई नसीहत करने वाला ना मिले या फिर नसीहत की महफिल में ना बैठो। मेरे दोस्तों मेरी तरफ देखो और ये मेरी बात को गौर करो, मेरी तरफ देखो। ये आंखों का जिना है। तुम क्या समझते हो सिर्फ मिल के जिना होता है, फिजिकल जिना नहीं। नबी ने फरमाया आंखों से देखना, ये आंखों का जिना है। और ये जबान से जो बात करता है, जबान का जिना
जिना, गैर महरम से जो बात करे हाथ लगाए वो हाथ का जिना। फरमाते हैं मेरे नबी, जिसने किसी गैर औरत को हाथ लगाया उसने ऐसा किया जिसे जहन्नम के अंगारे को हाथ लगाया। और सुनो मेरे दोस्तों, सुनो मेरे भाइयों, वो कहने लगा हुजूर मेरे दो भाई ईमान पे नहीं मरे, दोनों नसरानी बन के मरे। मैं अपने रब के हरम में आकर के यही दुआ कर रहा हूँ, मालिक मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे अपने करम से उम्मीद अता फरमा दे मेरे मालिक। ऐ बेपनाह ताकतों वाले मेरे गुनाहों को माफ कर दे, और जब मैं मरूं तो मेरा ईमान पे खात्मा करना। कहाँ गए वो नौजवान? अब तो किसी के पास तन्हाई में बची नहीं कुछ भी। क्या तन्हाइयां बची हैं, बर्बाद होते चले गए नौजवान। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे चक्कर फरमाते हैं, मेरे पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मुझसे कहा, ओ फरीदुद्दीन जा पहाड़ी इलाके में एक अल्लाह का नेक बंदा ऊपर पहाड़ पे बैठा है, उससे मुलाकात कर लेना। कहते सफर करके मैं गया, और जब मैं ऊपर पहुंचा तो मैंने पूछा कोई है अल्लाह का नेक बंदा यहाँ पे? लोगों ने कहा वो कौन है ये तो नहीं पता, ऊपर एक आदमी रहता है। कहते मैं चढ़ा बड़ी मुश्किल से, तो मैंने जाके देखा गुफा के अंदर वो बुजुर्ग बैठे हैं, मगर बाहर एक पांव कटा हुआ पड़ा है, पांव इंसानी। और मैं अंदर जाके देखा कि जब वो खड़े हुए मुझे देख के और उन्होंने मुझे सलाम किया, मैंने उन्हें सलाम किया, उनका वालेकुम सलाम फरीदुद्दीन। कहते मैंने पूछा उनसे आपने मुझे कैसे पहचाना? कहा जो अल्लाह को पहचान लेता है उससे कोई चीज छुपती नहीं है। मैं करीब बैठ गया, उन्होंने मुझसे बात की, मैंने उनसे बात की, कुछ देर उन्होंने मेरी जो भी खिदमत करनी थी की, खिलाया पिलाया। फिर मुझसे मैंने उनसे पूछा हुजूर मैं जा रहा हूँ, मेरे पीर ने भेजा था, मगर एक सवाल करने आया हूँ, एक पांव तो आपका नहीं है, एक पांव बाहर पड़ा है, ये बताइए ये पांव को आपके क्या हुआ, क्या हुआ? ये अगर गुस्ताखी ना हो तो बताएं। का मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, न पूछ फरीद। मैंने कहा हुजूर बता दे, मैं लंबा सफर करके आऊं अल्लाह की वास्ते। कहते जब मैंने थोड़ी देर गुजारिश की तो वो रोने लगे, कहने लगे बारिश बहुत तेज हुई थी, मैं अपनी कुटिया में था, यहीं पे बारिश कई दिन हुई, जब बारिश खत्म हुई तो मैं धूप में सिक रहा था, एक लड़की गुजर के जा रही थी, का फिर उस पर मेरी इम्तिहान तारीख हो गया, मैंने उसको एक नजर में देखा, एक नजर में देखते ही मेरी नजर में चढ़ गई वो, और फिर मैंने अपना पांव आगे बढ़ाया। कहते अभी मेरा पांव हवा में था, नीचे जमीन पे नहीं गिरा था, वैसे ही हातिफे गैब से आवाज आई, यानी अल्लाह की जानिब से आवाज आई कि मोहब्बत की बातें तो हमारे साथ करता है और जाता किसी और की तरफ है। कहते मैं कांप गया, मैंने कहा मेरे रब मुझे माफ कर दे, तेरे खिलाफ ये पांव चला गया, ते कांप गया, पसीने आ गए। कब कांपेगा मोबाइल पे हाथ रखते हुए, कब कांपेगा किसी लड़की की तरफ नजर उठाते हुए? वो कहते मैं कांप गया, पसीने आए मुझे। फिर मैंने कहा यार की मर्जी के खिलाफ ये पैर बाहर आया है, अभी अंदर नहीं जाएगा। कहते मैंने पत्थर उठा के उस पर मारा, कहते मेरा मारना था पत्थर पे, एकदम मेरा पांव जब टूटा हल्का सा तो मुझे बेहोशी हो गई। फिर उसके बाद दूसरी बार, तीसरी बार, मैं 3 बार बेहोश हुआ। मैंने एक हड्डी, दूसरी हड्डी, तीसरी हड्डी तोड़ी, अपनी सारी हड्डियां तोड़ के और अपने पांव की नसें काट के और फिर पैर बाहर फेंक दिया और कहा मेरे यार अब तो मुझसे राजी हो जा, मैंने वो पांव फेंक दिया जो तेरी मोहब्बत के खिलाफ बाहर को चला था। बाबा फरीद कहते हैं वो मुझसे बोले क्या मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा मेरी इस खता पर कि मैंने अपना पांव बाहर निकाला था। बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं मैंने उनसे सीने से चिपट के कहा हुजूर वो आपको ही माफ न करेगा, वो उसको भी माफ करेगा जो ये वाकया सुन के उससे तौबा करेगा, आपकी बात सुन के तौबा करेगा। कहां गई वो माएं जो खौफे खुदा सिखाती थी, कहां गई वो माएं जिनके दिलों में खुदा उसके रसूल की मोहब्बत थी? अब वो माएं रुखसत हो गई, अब वो बेटियां रुखसत हो गई, अब वो बेटियां रुखसत हो गई, अब कोई खौफे खुदा सिखाने वाला न रहा, अब तो सिर्फ मोबाइल है, अब तो सिर्फ तन्हाइयां बर्बाद है। मेरे नौजवान कहीं तू बर्बाद ना हो जाए, ऐ मेरे बूढ़े तू अगर न रोया तो कहीं बगैर तौबा करे तू अल्लाह के सामने न चला जाए, कहीं तेरे जराइम, तेरे किराइम, तेरी रात के गुनाह की आदतें तुझको और मुझको बर्बाद न कर
सकते। मेरी बेटियों, तुम क्या कब चाहोगी, कब तुम ये चाहोगी कि तुम्हारे बच्चे नेक बने? सुनो, ये बदायूं शरीफ, ये बदायूं से हिजरत करके एक औरत ने हिजरत करके दिल्ली गई और उसका एक 7 साल का बेटा था। सैयदजादी थी, रात को सजदे में रोती थी, तहज्जुद में रोती थी। अगर कोई सैयद है तो 2 सीन उसके अंदर लाजिम होते हैं, एक तो सजदे का सीन, दूसरा सखावत वाला सीन। ये रात के वक्त में रो रही है, रोते रोते इसका बेटा उठ गया। बेटा उठने के बाद अपनी माँ को देखता है, अम्मा क्यों रो रही है? सलाम फेर के बोली, मेरी माँ, मेरे बेटे, अभी मेरे हाथ पे एक कीड़ा चढ़ गया। फिर जब कीड़ा चढ़ा तो मैंने सोचा आज इस कीड़े को तो हटा रही हूँ, मगर कल जब मैं मरूंगी तो कब्र में ऊपर से तख्ते लगाए जाएंगे, ऊपर से मिट्टी डाल दी जाएगी और उसके बाद मेरी नाक और मुंह में कीड़े चलेंगे। मेरे बेटे, बस उन कीड़ों को सोच के तेरी माँ रो रही है। मेरे लाडले, बस वो अंधेरी कब्र याद आती है। मेरे हुजूर फरमाते, जब कफन दफन करके जब दफना के लौटते हैं ऊपर से मिट्टी डाल के, तो वो कहता है, मुर्दा कहाँ जाते हो मेरे भाइयों, कहाँ जा रहे हो मेरे दोस्तों, कहाँ जा रहे हो मेरे अजीजों, मुझे छोड़ करके? हुजूर फरमाते, अगर उसके अजीज की उसकी खबर सुन ले तो वो उसकी मैयत पे नहीं अपनी जिंदगियों पर रोएंगे। और लोगों, एक दिन मेरी औलाद भी मेरे ऊपर ऐसे ही मिट्टी डाल देगी जैसे अब मैंने अपने बच्चों के ऊपर मिट्टी, मैंने अपने बाप के ऊपर मिट्टी डाली, अपने ताया के ऊपर मिट्टी डाली, ऐसे ही मेरी औलाद भी मेरे मिट्टी डाल देगी। तुमने मरते हुए लोग नहीं देखे, तुमने पोस्टमार्टम होती भी लाशों के बारे में नहीं सुना, फिर भी तुमको डर नहीं लगता, खौफ नहीं आता। और लोगों सुनो, वो औरत रो के बोली, मेरे लाडले, उसी कब्र की खौफ है। तो बेटा बोला, मेरी माँ, तू तो अभी छोटी है, मैं तो अभी, तू तो बड़ी है, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, अगर मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? तो माँ ने कहा, बेटे सजदे में जा, अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से बचाएगा। बेटा सजदे में गया, बेटा सजदे में जाके जैसे ही रोया, माँ के दिल में भी खौफ उठ गया, मैं माँ के दिल में मोहब्बत बैठी और फिर माँ जो है वो जज्बात से मगलूब होकर के सजदे में गई और जाके बोली, मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, मैं एक कमजोर औरत हूँ, तू बेपनाह ताकतों वाला है। मालिक, मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं, तू करम करने वाला, मेरे बेटे का दिल बदल दे। मालिक, मेरे बेटे का दिल बदल दे। अल्लाह का करम हुआ, बेटे का दिल बदल गया, तहज्जुद का आदी हो गया, बेटा जवान हो गया, तहज्जुद पढ़ते पढ़ते बेटे का विसाल हो गया, माँ का विसाल हो गया। 750 साल गुजर गए, दिल्ली में जाकर के देखो, बादशाहों की औरतों की कब्रों के निशान मिट गए, मुगलों की शहजादियों की कब्रों के निशान आपको नहीं मिलेंगे। मगर रात को जो रोती थी, उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूम माई साहिबा है। अरबों खरबों की संपत्ति में अकेली लेटी है, उसके मजार पे हर हफ्ते बुध के दिन मेला लगता है। करीम में उसके बेटे का मजार है, बादशाहों की कब्रें मिट गई, उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब मां सजदा करे दिल्ली वाले की तो दिल्ली वाला तकबीर। कभी कभी जलसों में ऐसी गुफ्तगू सुनते हैं आप, जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलियाए किराम, हुज़ूर सैयदी शबाहत मियां साहब क़िबला, शहज़ादे गौसे आज़म, ताजदारे खत्मे नबूवत। वाह 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 वाह, क्या बात है। कहाँ गए वो लोग जो अपने रब से कांपते थे, डरते थे? ए बच्चे, ए बीच में से उठने वाले बेटे, बैठ जाए, बैठ जाए। आपके यहाँ का माहौल में इधर आता हूँ ना तो मुझे अफसोस बड़ा होता है, जलसे तो बहुत बड़े कराते हैं आप लोग, मगर दिल से सुनने की आदत कम लोगों को होती है। देखो मेरे दोस्तों, आपको अपनी कब्र में लेटना है, मुझे अपनी लेटना है, मुझे इस कुर्सी का हिसाब देना है। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सख्त देना है, और बहुत सख्त। बस मेरा रब अपने करम से ही माफ करेगा। मैं ना माइक की शिकायत कर रहा हूं, हालांकि सबको पता है माइक कैसा बोल रहा है, मेरी आवाज सबको पता है कैसी है, मगर मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं, कहां गई वो माएं? आला हजरत फरमाते हैं, अगर औरत ये चाहती है उसका बच्चा, मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां, 2 मिनट के लिए मेरी बहनें थोड़ी देर के लिए अपने पड़ोस वाली को खामोश कर दे जो बोल रही हो। मेरी बहन, अल्लाह का वास्ता देता हूं, हाथ जोड़ के इस बात को सुन ले जरा, और आप भी सुन लें। आला हज़रत फरमाते, औरत अगर अपने बच्चे को दूध पिलाए और दूध के साथ साथ नबी पर दुरूद भी पढ़े, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा।
अल्लाह 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 अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। यानी माँ अगर चाहे तो बच्चा और बच्ची नेक हो सकती है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बाप अगर चाहे तो ऐसा हो सकता है, और हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताओ, जितने भी खानदानी जलील हैं वो खानदानी जलील हैं, मतलब जो खानदानी बदतमीज है वो खानदानी बदतमीज क्यों है? अब्बा भी बदतमीज थे, दादा भी बदतमीज थे, दादी भी बदतमीज थी, कोई उनके घर में तमीजदार था ही नहीं, इस वजह से माहौल बदला ही नहीं। यानी आप याद रखें, जब तक माएँ शरीफ नहीं होंगी बच्चे शरीफ। इकबाल कहता है कि लोग मुझसे जब ये कहते हैं हुसैन ने हक अदा किया है, तो मैं कहता हूँ हुसैन ने बाद में हक अदा किया है। पहले अली ने बाप होने का हक अदा किया, फातिमा ने माँ होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला। वाह 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 वाह, क्या बात है मियां, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। फिर हुसैन ने करबला में, वाह वाह, जल्दी बोलो, करबला में हक अदा किया। वाह वाह, औरतें अगर चाहें तो क्या नहीं हो सकता? एक आदमी को चाह बदलने में औरत का हाथ होता है। बीबी अच्छी आ जाए तो आदमी को बदल देती है। बोलो गलत है या सही है? शरीफ आ जाए तो शराफत पैदा कर देती है। और सुनो, अगर उसको नहीं बदल पाती है तो नई नस्ल को बदल देती है ना? ए मोबाइल बैठ, बेटे 2 मिनट बैठ के सुन लिया करो, हंस रहे हो तुम। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। दूसरा माइक दे रहे। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, जल्दी बोलो, मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी बहनों, ओ मेरी बेटियों, तवज्जो करो। माएं बदलना चाहे, आप बताओ, औरत के पेट में बच्चा है और डॉक्टरों से हिदायत कर रहा है, ये खाओगी ये असर होगा बच्चे पे, ये खाओगी ये असर होगा। बोलो है नहीं? ये खाना, ये मत खाना। ये जो औरतों को मारते, औरतों को जाहिल, प्रेग्नेंट मूवमेंट में जब औरतें हमल में होती हैं, उस वक्त में ये बच्चे जो पागल होते हैं ना, इन पर रिसर्च हुआ, 80% बच्चे वही हैं जिनके बाप ने उनकी माँ को मारा था और उनकी माँ पे जुल्म किया था। ये वही बच्चे हैं, वो अपनी वही पागल हो गए। माँ को मारा, समझ रहा तो माँ को मार रहा था, अपनी नस्ल को बर्बाद कर दिया जाहिल ने। बीबी को मारा, अच्छा बीबी को शोहर मारे तो असर हो जाए, बीबी अगर अंगूर खाए तो असर हो जाए, बीबी संतरा खाए तो असर हो जाए। डॉक्टर कहता है ताकत बढ़ाना चाहती हैं औरतें बच्चे के अंदर, तो ऐसा करें कि सेब ज्यादा खाएं। अब मुझे बताओ कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत-ए इस्लाम, पैगंबर-ए इस्लाम, हुजूर सैयदी शबात मियां साहब क़िबला। वाह 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 वाह, हक़-ए खिताबत है मियां, वाह 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 वाह। मियां के तावीज़ पे भरोसा है, अल्लाह के कुरान पे भरोसा नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुझे तो वो सिहाबिया याद आती है जो मदीने में दुआ कर रही थी, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए, और हुजूर कोई जंग हारे ही नहीं। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। क्या दुआ कर रही है? अल्लाह मेरे नबी। जल्दी ध्यान से सुनना मेरी बेटियों, मेरी बहनों, बस आपका भाई समझ लो, अपना खादिम समझ लो, नौकर समझ के सुन लो, थोड़ी देर सुन लो। अगर तुम में से किसी एक बेटी के दिल में भी हल्की सी भी मोहब्बत खुदा उसके रसूल की बढ़ गई तो मेरी आखिरत की जमानत हो जाएगी। मैं अपनी बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ, और आप भी सुने दुआ क्या कर रही है। ऐ अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। हालांकि उसको दुआ ये करनी चाहिए थी, उसका बाप जंग में था, ये दुआ करनी चाहिए थी मेरा बाप ठीक ठाक वापस आ जाए। अच्छा जरा गौर करो, उसका बेटा भी जंग में था, उसको ये दुआ करनी चाहिए थी मेरा बेटा ठीक, जहाँ तलवारें से कट कट के नीचे को लाशें गिर रही हो, वह दुआ ये करना ईमान के जज्बे की अलामत है, इसके अलावा कोई कर नहीं सकता। कि जहाँ लाशें गिर रही हो, वह ये क्या दुआ कर रही है? अल्लाह मेरे नबी जंग
और भाई जंग में, बेटा जंग में, बाप जंग में, 3 लोग जंग में, एक बाप इसका, बेटा इसका, बहन ये है और इसका बेटा, इसका भाई, सब जंग में। और ये दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। दुआ करते 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 पीछे से एक औरत आई, कह लगी हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अब बाप की मौत की खबर सुनना कोई आम बात नहीं। मैंने आज से 25 साल पहले अपने वालिद की खबर सुनी थी। आज भी मेरे दिल में जख्म हरा है। आज भी कोई मेरे बाप का नाम ले दे तो मैं अपने वालिद साहब को ख्यालात में सोचने लगता हूं कि या अल्लाह मैंने मुशफिक और मेहरबान दोस्त तो बड़े देखे मगर वो जो बाप की आंखों में मैंने प्यार देखा वो कहीं मुझे देखने नहीं मिला। वो जो उसके हाथों में मेरे सर पे रख के महसूस होता था और जब वो मुझे गोद में लेके खिलाता था, मालिक उस प्यार से बड़ी जल्दी तो करम ये करना मालिक, जीते जी उसके साथ कुछ कम साथ रहा मगर मरने के बाद बाप से मिला देना, उसको भी जन्नत दे देना और मुझको भी जन्नत दे देना। अपने बाप के बारे में दुआएं किया करो, बिल्कुल कोशिश किया करो कि रोज फजर हर नमाज के बाद अपने माँ बाप की मगफरत की दुआ किया करो। ऐसे करके दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे तेरा बाप शहीद हो गया। कुछ नहीं बोली, आंखों में आंसू कुछ टप टप नीचे गुजरे और कांपने लगी। कि तेरे बाप के साथ तेरा भाई भी शहीद हो गया। चीखनी चिल्लाई नहीं, चीखी चिल्लाई नहीं। फिर कहा तेरे बाप के साथ फिर तेरा बेटा भी शहीद हो गया। इम्तिहान तेरे 3 हुए। कांपने लगी, हाथ पैर कांपने लगे, उठ के चली और मालूम है किधर चली? उधर चली जिधर जंग का मैदान था। औरतों ने कहा बाप को जाके चिपट जाएगी, बाप की बेटी है। किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, बेटा उसका शहीद हुआ है, अपने बेटे के पास जाएगी, माँ है, माँ बेटे की लाश को देखेगी पहले। नहीं नहीं, किसी ने कहा भाई से बड़े प्यार करती थी, बहन भाई में बड़ा बचपन का प्यार था, आज बाप भाई शहीद हुआ है, पहले भाई की जनाजे पर जाएगी। औरतों के सबके कयास खराब गए, चूंकि वो उधर नहीं गई जिधर बाप था, जिधर भाई था, जिधर बेटा था। वो उधर गई जिधर आमना का लाल जो है वो ऊंटनी पर सवार थे। वो उधर गई, जाकर के बैठ खड़ी हो गई नीचे। मेरे नबी ने उसको देखा, इरशाद फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे। दुआ की अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। तो जब ये अल्फाज सुने तो फूट फूट के रोई और ऊपर को सर उठा के बोली या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह। उसके बाद वो मुड़ के चली उधर जिधर लाशें पड़ी थी। किसी ने कहा जाके, मगर पर्दे में थी। बाप का जनाजा देखा पर्दे में, भाई का जनाजा देखा, रोई जरूर, आंखों से आंसू आए, मगर पर्दे में थी। बेटे का जनाजा देखा, पर्दे में थी। किसी ने कहा बाप भाई बेटे सबके जनाजे उठ गए, सब शहीद हो गए, तेरा पर्दा भी वैसा का वैसा ही है। तो कहने लगी और तो मेरा बाप को मौत आई है, मेरा इस्लाम अभी जिंदा है, मेरे नबी का फरमान अभी जिंदा है, मेरे नबी का अभी फरमान जिंदा है। ओ मेरी बेटियों, ओ मेरी बहनों, मेरी तरफ देखो। मैं भी इस तमसील को सीखना चाहता था कि ये मिसालें सिर्फ मैंने किताबों में पढ़ी हैं, इसे कहीं मैंने जमीन पे, तो इसकी हल्की सी मिसाल मैंने फिलिस्तीन में देखी और फिलिस्तीन की उन लड़कियों के बयानात से मैंने अंदाजा किया कि इनके अंदर भी सहाबाए किराम के ईमान का असर है। ये फिलिस्तीन के लोग भी कि 15,000 बच्चे वो शहीद हुए जिनकी उम्रें 10 साल से कम है। वो फिलिस्तीन के लोग जरा तवज्जो तो करें, मगर वो औरतें जिनके बयान ये है, मैं अल्लाह का शुक्र है कि सैयद हूं और मैं आपको बता रहा हूं अल्लाह का फजल है कि मैं सैयद हूं, मगर फिर भी मेरी अगर ये ख्वाहिश है, अगर मुझे उनमें से एक औरत जूता अपना भिजवा दे या जूता मिल जाए फिलिस्तीन की उस लड़की का जिसने ये बयान दिया है कि हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं, ताकि जब क्यों का इस वजह से रात को तो कोई बुर्का ओढ़ के नहीं सोता, हम इस वजह से सोते हैं कि जब रात को बुर्का ओढ़ के जब रात को बम गिरते हैं तो सुबह को मलबा निकलता है, लाशें निकलती हैं।
हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि वो कहती हैं इस वजह से कि जब हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर की बेटी से मुलाकात हो तो अर्ज कर दें ऐ सैयदा घर पूरा उजड़ गया था मगर आपका पर्दा सलामत लेके आई हैं, आपका कुरान पढ़ती भी दुनिया से आई हैं। कहाँ गई वो बेटियां? आज तो टिकटॉक पे आ गई, आज तो इंस्टा पे आ गई, आज तो फेसबुक पे आ गई, आज तो फातिमा नाम रख के बेशर्माई करने लगी, बेहयाई करने लगी। ओ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ओ मेरे भाइयों, मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, देखो इज्जत अल्लाह देता है, टिकटॉक के पास इज्जत नहीं, इंस्टाग्राम के पास इज्जत नहीं, वरना इज्जत उन सारी लड़कियों को मिल जाती जिन्होंने जिस्म खोल खोल के अपने फॉलोवर बढ़ाए, अपने जिस्म दिखा के मिलियन मिलियन फॉलोवर बढ़ाए, उनको बुरी नजरों से लोग देखते हैं। मैं कहता हूँ सारी दुनिया की टिकटॉक की लड़कियां अगर एक तरफ हो जाएं, सारी दुनिया की इंस्टाग्राम की लड़कियां एक तरफ हो जाएं, तो फिर भी उस कर्नाटक की मुस्कान की इज्जत की बराबरी नहीं कर सकती जिसे अल्लाह ने पर्दे की वजह से इज्जत अता की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, शौकत इस्लाम, शान इस्लाम, ताजदारे खत्म नबूवत, अज़मत मुस्तफ़ा, इश्क़ मुस्तफ़ा, हुज़ूर सैयदी शमाअत मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह।